नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है वेक्टर से। यदि आप वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है ना, आप चाहें तो जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है ना, जरूर देखने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक अल्फा वेक्टर है ये, ठीक है ना, ये वाला, और एक बीटा वेक्टर है, ये बीटा वेक्टर है। यहां पर ये जो बीटा वेक्टर है ना, इस बीटा वेक्टर को दो पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 में। जहां पर बीटा 1 जो है वो अल्फा के क्या है, पैरेलल है, और बीटा 2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। मतलब बीटा जो वेक्टर है ना, उसको दो पार्टों में तोड़ना है। एक पार्ट अल्फा के पैरेलल है और एक पार्ट अल्फा के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि दो वेक्टर यदि पैरेलल होते हैं, मैं कहता हूं कि ए वेक्टर बी के पैरेलल है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि ए वेक्टर इज अ लैम्डा टाइम ऑफ द बी वेक्टर। ये तो कहते हो के टाइम ऑफ द बी वेक्टर। आप ये भी कहते हो ए वेक्टर यदि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो क्या होता है? तो ये होता है ए डॉट बी बराबर 0। यहां पर इन दोनों बातों का यूज होगा। ठीक है, आपको यहां पर क्या गिवन है? आपको गिवन है एल्फा। एल्फा क्या गिवन है? 3i माइनस जे। बीटा आपको क्या गिवन है? बीटा आपको गिवन है 2i प्लस जे माइनस का 3k, सॉरी। ठीक है, अब आपको बीटा 1 जो है पैरेलल टू अल्फा है, इसका मतलब यह हुआ कि बीटा 1 जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ द अल्फा हुआ। बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा है तो बीटा 1 लैम्डा टाइम ऑफ क्या होगा? अल्फा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि बीटा 1 क्या होगा? बीटा 1 होगा लैम्डा टाइम ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है आपके पास 3i माइनस का, सॉरी आई 3i माइनस का जी, ये आपका बीटा 1 है। क्लियर? यदि मुझे किसी तरह से लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे बीटा 1 पता लग जाएगा। साथ में जरा यहां पर एक बात देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं कि बीटा 1 जो है और बीटा 2 जो है वो बीटा के बराबर है। आपको दे रखा है कि बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, है ना? तो आप यहां से बीटा 2 निकालना चाहो तो क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो बीटा माइनस बीटा 1। बात समझ आई नहीं आई? तो आप यहां से बीटा 2 कितना निकाल सकते हो? बीटा माइनस बीटा 1। भाई बीटा हमारे पास क्या है, तो क्या कह सकते हो? 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस क्या 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। क्लियर है सब? तो आप यहां से बीटा 2 निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 लैम्डा आई 1 प्लस लैम्डा जे माइनस का 3k। इतना हो जाएगा ना? ध्यान रखिएगा, अल्फा ये था, बीटा ये था। बीटा 1 अल्फा के पैरेलल था, इसका मतलब है बीटा 1 लैम्डा टाइम ऑफ द अल्फा हुआ। तो बीटा 1 ये हो गया। यहां पर दे रखा है कि बीटा जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से बीटा 2 निकाल सकते हो आपको बीटा माइनस बीटा 1 करके। तो आपने यहां से बीटा 2 निकाल लिया। अब ये जो बीटा 2 है ना, ये परपेंडिकुलर है अल्फा के। दे रखा है बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि बीटा 2 डॉट अल्फा बराबर 0 होगा।
हाँ जी, बीटा 2 आपके पास ये है ना, तो कितना होगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 के डॉट क्या एल्फा। एल्फा कितना है 3i माइनस जे, इन दोनों का डॉट करने पर कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बात समझ आ गई ना आगे? अब आप यहां से एल्फा निकाल सकते हो, सॉरी डेल्टा निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 माइनस 3 लैम्डा, है ना, लैम्डा यूनिट निकालिए। और जे का इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 प्लस लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा बराबर कितना आएगा 0। 5 माइनस 10 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। हाँ जी, तब आप ये कह सकते हो कि बीटा 1 कितना आएगा, बीटा 1 आ जाएगा कि यहां पर 1/2 डाल दो, 1/2 3i माइनस जे, है ना। और दूसरी बात क्या है बीटा 2 कितना आएगा, बीटा 2 आपका यहां पर आ जाएगा, बीटा 2 आप यहां पुट कर दो लैम्डा की जगह, या बीटा 1 को बीटा में से माइनस कर दो तो बीटा 2 निकल के आ जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? यहां पर दो बातें एप्लीकेबल हुई। एक बात तो ये एप्लीकेबल हुई कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक है, एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर तो क्या होगा। जब पैरेलल वाली बात थी तो हमने लिखा कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो b1 हमारे पास ये हो जाएगा, बीटा 1 ये हो जाएगा। बीटा 2 में से बीटा 1 माइनस करा तो हमने बीटा 2 निकाल लिया, बीटा में से बीटा 1 माइनस करा तो बीटा 2 निकाल लिया। बीटा 2 एल्फा के परपेंडिकुलर है तो बीटा 2 का एल्फा से डॉट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह से यहां पर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू को हमने यहां पर पुट करा तो हमने बीटा 2 निकाल लिया। बात में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बहुत प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो और कर सकते हो। जरूर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।